गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके सामने आपको दिख रहा होगा रीजनिंग का एक बहुत ही बेशकीमती टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की स्पेशलिटी आपको मैं इसी से बता दूं, ये हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ये वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं जो हमने पहले पढ़ा था। आज हम इस कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें नई होंगी। आजकल एग्जामिनर्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेशन बाय सेशन क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके देखे होंगे, लगाए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूंगा जिनसे आपको मैं उनकी ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे आपके साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले सेशन से, इसमें पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि किसी कोड भाषा में, किसी सर्टेन कोड में ऑलवेज योर मोर पोटेंशियल का कोड है F12N M18Q S12Z और T18B। ये हमारे सामने क्वेश्चन हमें दिया गया है। सेम ऐसे ही हमको नीचे क्वेश्चंस दिए गए और हमसे पूछा क्या गया, डूइंग योर होमवर्क, इसका कोड क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स की वोकैबुलरी याद करना। वोकैबुलरी मीन्स आपको ये याद करना होगा कि ABCD में कौन सा लेटर कहाँ पे आता है, किसका ऑपोजिट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होंगी याद करने के लिए। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा जिससे आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कवर होंगी। वो छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट लेटर याद करने का। और ऑपोजिट लेटर में एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उफ, लव, बाई, शर्ट, जी, PK, QJ। ये वो मैजिकल फॉर्मूला है जिससे हम सर किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऑपोजिट लेटर मैक्सिमम याद कर लेते हैं। कैसे? सिंपल वे में कहूं तो उफ से आप याद रखेंगे U का ऑपोजिट F होता है, F का ऑपोजिट U होता है। लव से याद रखेंगे L का ऑपोजिट O, O का ऑपोजिट L होता है। V का E, E का V होता है। B का Y होगा। S का ऑपोजिट H, H का ऑपोजिट S होगा। I का R, R का I होगा। T का G, G का T होगा। PK मूवी आपको याद होगी, इससे याद रखिएगा हम लोग P का ऑपोजिट K और K का ऑपोजिट P, और Q से हम याद रखेंगे J का। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। कम टू द पॉइंट, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। सर इनको करने का बेस्ट वे होगा, आपको कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना क्या होगा कि ये जो आपके सामने वर्ड्स दिखे गए, ऑलवेज योर मोर पोटेंशियल, आपको नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। नीचे क्या दिया गया डजेंट मैटर, हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सिर्फ ऊपर की लाइन क्या है। चलो सबसे पहले काम इसमें करना ये है कि आपको जो दिया गया वर्ड है, आप इस वर्ड के लेटर्स काउंट करेंगे। ऑलवेज में हमको कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। योर में कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। मोर में कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। पोटेंशियल दैट इज 3 3 8 3 3 6 और 3 9। ये हमको लेटर्स दिखाई दिए। हमने इनकी क्या की, नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया। अब याद रखिएगा ये जो नंबर्स आपके सामने, इनका डेफिनेटली किसी ना किसी वे में इधर के कोड से कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि रिलेशन इसमें क्या बनता है। लेट्स सी। एक बात बताइए, यहाँ पे नंबर्स आपको क्या दिख रहे हैं, 6 4 4 9। ओके, मैं नंबर को इधर के पहले नंबर से रिलेट करूंगा। तो जरा देखिए आप लोग, क्या 6 के मल्टीपल में कोई नंबर आ रहा? तो जी हाँ सर, 6 के मल्टीपल में 12 आ रहा। और नोटिस करिएगा 4 के मल्टीपल में कोई आ रहा? जी हाँ, 4 के मल्टीपल में भी 12 आ रहा। 9 के मल्टीपल में 18 आ रहा। तो 6 के मल्टीपल में 18 आ रहा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स का इनके नंबर से रिलेशन है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि इस 6 का रिलेशन 12 से है या इस 6 का रिलेशन 18 से है, बिकॉज हमारे पास 18 दो हैं और यहाँ पर 6 और 9 भी 2 दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें डाउट जा रहा है। तो एक काम करेंगे, अगर ये थोड़ा डाउट में गया, एक बार नीचे आ जाइए, किसी एक को उठाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 सिस्टम है, लेवल्ड में 7 है, वर्क्स 5 है, प्रॉपरली इसमें जो है वो 8 है। ठीक है, अब नोटिस करते हैं 6 की बात करें इसमें, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 18। और एक और चीज़ है जो इसमें आपको मिल गई 24 की। यानी एक चीज़ तो है यहाँ पर इनका रिलेशन कहीं ना कहीं नंबर से है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर बात करूँ 4 की, तो हमारे पास इसमें 4 कितने दिख रहे हैं, 2। और 4 के मल्टीपल में सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, या तो 12 ये वाला या तो 12 ये वाला, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 18 नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस 4 का रिलेशन 12 से है। एक बात बताओ, अगर मैं 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, तो 3 टाइम्स।
ओके अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 का मल्टीपल सिर्फ 18 है, तो मैं 9 का कंफर्म कह सकता हूं कि 9 को अगर मैं इंटू 2 करूं तो कहीं ना कहीं हमको 18 मिल रहा। अब मैं बचा मेरे पास क्या 6। अब 6 का बात करूं तो 6 का 18 भी हो जाएगा और 6 का तुम्हारा 12 हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा कि 4 में 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया, 9 में 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया। तो हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि जरा नीचे आ जाएं तो जरा देखो 8 में हम 8 का मल्टीपल कोई देख रहे हैं क्या, तो सर हाँ 8 का मल्टीपल यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा, यानी अगर 8 में इंटू 3 करें तो 22 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। 5 का मल्टीपल देखें तो 5 का मल्टीपल आपको यहाँ पे 10 दिख रहा, यानी 5 इंटू कितना 2। आप नोटिस करेंगे जितने भी इक्वेशंस में यहाँ पे मल्टीपल बन रहे हैं तो यहाँ पे जो इवन नंबर है, यानी इवन नंबर आपको जो दिख रहा, तो इवन नंबर के साथ हमारा इंटू 3 हो रहा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि इवन नंबर वाला डेटा जो है उसके साथ क्या हो रहा है इंटू 3, और नोटिस करें तो ऑड नंबर वाला जो डेटा है उसके साथ क्या हो रहा है इंटू 2। अब क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं किसी एक से। मैं चेक करता हूँ लेवल्ड। लेवल मतलब क्या हो गया यहाँ पे 7, तो 7 हमारा इवन है या ऑड है, तो हमको दिख रहा ऑड है, दैट मीन्स इंटू 2, तो 7 2 14। क्या यहाँ पे क्लियर है, जी हाँ ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ये है। अब बात करें लेटर की, तो सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं यहां से किसी एक वर्ड को उठाऊंगा, किसी एक को उठाऊंगा। जैसे मैंने मान लो उठा लिया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में मैं सबसे पहले इनके लेटर्स गिनूं तो इनको लेटर्स मिल रहे हैं हमारे 9, तो 9 का मल्टीपल 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब 18 का कोड ऑब्वियस सी बात है या तो ये होगा या तो ये होगा, कंफ्यूजन है। एक काम करते हैं किसी एक का नीचे उठाते हैं। सर मैं उठाता हूं प्रॉपरली का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मतलब 8 इंटू 3, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 24। तो 24 वाला हमका क्या दिख रहा है वहां पे Z24Q। तो अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो प्रॉपरली है वो इसी से मिलके बना होगा। तो सबसे पहला काम यहां पे ये देखना है आपको कि 24 तो कहां से आ गया, क्लियर हो गया। अब ये Z और Q पक्का इसी प्रॉपरली से आए होंगे, और थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमको चीजें दिख रही हैं कि P में अगर 1 जोड़ेंगे तो Q मिलेगा और Y में 1 जोड़ेंगे तो Z मिलेगा, यानी +1 का कॉन्सेप्ट हो रहा है फर्स्ट वाला लास्ट वाले से फर्स्ट वन और इससे ये। अब मैं चेक करूंगा मोर का, जैसे M में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा N, E में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा F और N, और 1 2 3 4 मतलब इवन नंबर, तो कितने से मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 जा 12, तो F12N इसका कोड होगा, और जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा। तो हमको निकालना किसका है, डूइंग योर होमवर्क। तो मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे तो डूइंग का कोड हो जाएगा हमारा, डूइंग में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 मतलब ऑड नंबर, तो कितने से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 2 से, तो 5 2 जा यहाँ पे 10, और D में 1 जोड़ा तो E, और G में 1 जोड़ा तो H। ये इसका आंसर हो गया, और ऐसे ही हम होमवर्क का निकाल लेंगे, योवर्क का निकाल लेंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पैटर्न जो मैंने आपको बताया। अब एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं। ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, शायद इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपको ना दिखें, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं, यहां पे चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगी क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखा जा सकता है। चलिए पॉइंट करते हैं। सबसे पहले काम कुछ नहीं करना, इनके लेटर्स को काउंट करेंगे। दे में कितने लेटर हमको दिख रहे हैं 4, वर में कितने दिखाई दे रहे हैं 4, लुकिंग में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, एंड फॉर में कितने दिखाई दे रहे हैं 3। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनका कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। अगर देखा जाए तो 4 का रिलेशन यहाँ पे क्या 4 के मल्टीपल में कोई है, नहीं है, लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं दिख रहा, तो एक चीज तो दिख रही है यहाँ पे, देखो 2 4 है और यहाँ पे 2 3 है। नोटिस करो 7 है तो 7 के आसपास 6 है, 3 है तो 3 के आसपास 2। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 4 - 1 7 - 1 एंड 3 - 1, तो इसका हो गया 2 हमको यहाँ पे विजिबल है। 7 - 1 मतलब 6 यहाँ पे हमको विजिबल है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि नंबर यही है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट सही है, नीचे जरा चेक करते हैं। मैं टूरिस्ट को देखता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है -1 करते हैं तो आना चाहिए 6। क्या 6 है, जी हाँ 6 है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमको यहाँ पे नंबर का रिलेशन कैसे आ रहा। तो मैं एक चीज तो क्लियर कर लिया कि नंबर कहाँ से आ रहा। मैं अब किसी एक को उठाता हूँ, मैं वर को उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं अलग से लिख रहा हूँ वर। अब वर का जो हमारा कोड है हम देख सकते हैं 4 - 1 3, लेकिन 3 हमारे पास 2 हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन है। हम वो उठाते हैं जो हमें कंफर्म है, मतलब लुकिंग उठा लेते हैं यहाँ से। और अगर हम लुकिंग को यहाँ से उठाएं लुकिंग को यहाँ से अगर उठाएं हम, तो लुकिंग मतलब क्या 7 लेटर्स, और 7 - 1 6 हो गया, यानी लुकिंग का कोड हो गया M।
ग्रेटर 6। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो 6 है ये इनके नंबर ऑफ टोटल लेटर में से -1 किया गया। अब बात करते हैं इस लेटर की और ये सिंबल की। सर सिंबॉलिक क्वेश्चंस क्या होंगे? सिंबल का रिलेशन ये होता है कि अगर कहीं भी सिंबल आए तो सिंबल इन्हीं कोड से बने होंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे सिंबल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 मतलब कि 3 तरह के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें मोर देन 2 सिंबल्स होते हैं, 2 से ज्यादा अगर सिंबल होते हैं, तो कंफर्म है कि वो जो सिंबल है वो दिए गए लेटर के, वर्ड के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से मिलके आते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लेटर सभी जगह अवेलेबल होना चाहिए। तो जरा देखो, एल यहां है, क्या एल इसमें दिख रहा? कहीं पे नहीं दिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट लेटर से यहां पे रिलेशन नहीं है। अब जब फर्स्ट लेटर से रिलेशन नहीं होता, एक बार आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा कि जहां जहां 6 दिख रहा वहां वहां ग्रेटर है, जहां जहां 3 दिख रहा वहां वहां हैशटैग है, जहां जहां 2 दिख रहा वहां वहां @ है। मतलब क्वेश्चन ने अपना आंसर बता दिया। अब जैसे मुझे निकालना है स्पीच का मुझे आंसर निकालना है कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली आंसर ऑफ स्पीच। तो स्पीच में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 मतलब ये 5 हो गया। तो अब ये देखो कि 5 के साथ सिंबल क्या आ रहा। तो मैंने देखा तो 5 के साथ मुझे सिंबल यहां पे कहीं दिख रहा क्या? इसमें नहीं दिख रहा, इसमें यहां तक तो नहीं दिखा, लेकिन शायद यहां आपको 5 के साथ सिंबल दिखेगा। तो 5 के साथ सिंबल क्या आ रहा? परसेंटेज। दैट मींस इसका कोड हो जाएगा परसेंटेज यहां पे। अब बारी है लेटर की, और लेटर की बात करें तो ये एम पक्का इन्हीं में से आया होगा। और इसमें अगर आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो एम है वो इन्हीं लेटर्स में से कहीं ना कहीं से आया होगा। तो मुझे ये बताना आपको है कि सबसे पहले m किसके ज्यादा आसपास दिख रहा। तो मैंने देखा m की जो प्रोबेबिलिटी है आसपास होने की, एक तो सबसे पहले n के आसपास दिख रहा। n से क्या रिलेशन दिख रहा कि अगर मैं n -1 करूं तो m मिल जाएगा, या फिर अगर मैं कहूं तो n का ऑपोजिट मिल जाएगा। सबसे पास में हमको यही दिखा। तो एक काम करते हैं, जरा बाकियों में चेक करते हैं। जैसे विजिट है, पीछे से मैंने दूसरा लेटर उठाया था, n दूसरा लेटर था, तो t का पीछे से दूसरा लेटर कौन है? i। तो अगर मैं i -1 करता हूं, ठीक है, तो i से एक बार पहले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? h। क्या इसमें h आपको दिखाई दे रहा? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 - 1 मतलब 4। 4 के साथ क्या h दिखाई दे रहा? तो सर 4 के साथ हमको परसेंटेज दिखाई दे रहा, और परसेंटेज के साथ देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा? r। और हमको लाना क्या था? h। यानी कि -1 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब देखो ध्यान से, तो i का अगर मैं ऑपोजिट करूं तो i का ऑपोजिट क्या मिल जाएगा? r। और ये r यहां पे आपको अवेलेबल दिख रहा। एक आध और चेक करते हैं, पीछे से दूसरा लेटर r, r का ऑपोजिट क्या होता है? i। क्या इसमें कहीं i दिख रहा? ये i दिख रहा। मतलब हो गया ये कि जो ये लेटर है पीछे से दूसरे वाले लेटर के ऑपोजिट का वैल्यू लिखा गया है। तो आपको स्पीच निकालना है, तो स्पीच में पीछे से दूसरा लेटर है c, और c का ऑपोजिट होता है x, यानी इसका आंसर हो जाएगा x परसेंटेज 5। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना है हमको। ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज आपको लेटर सीरीज याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ऑपोजिट लेटर, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप वहां से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आप घर पे इंटरनेट से, किताब से, कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार अपकमिंग एसबीआई क्लर्क में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छा होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड है, ध्यान से आप देखिएगा। इसमें पहली चीज तो हम वही करेंगे जो हम करते आए, क्या कि यहां पर इनके लेटर्स काउंट करेंगे। तो मैं बात करूं दे की, तो इसमें कितने लेटर हैं? 4। कुड में कितने लेटर हैं? 5। रेंडर में कितने लेटर हैं? 6। एंड द बिलोंग्स टू 3। इनका कहीं ना कहीं से इनसे रिलेशन होगा। तो मैं चेक करता हूं, क्या 4 के मल्टीपल में कोई दिख रहा? नहीं, लेकिन 4 के आसपास हमको 5 दिख रहा। और नोटिस करना, 5 के आसपास यहां पे कोई दिख रहा क्या? 5 के आसपास हमको एक 5 खुद दिख रहा, 6 के आसपास 7 दिख रहा, और 3 के आसपास हमको 3 दिख रहा। सर इसको मैं अगर रिलेट करूं तो ध्यान से देखो, कोई ना कोई तो रिलेशन इनका बनेगा। और याद रखिएगा, नंबर को पहले नंबर से रिलेट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, तो आपको यहां पे शायद दिख रहा कि 4 में अगर मैं -1 करता हूं तो मुझे 3 मिलता है। ठीक है, 4 में -1 करता हूं 3 मिलता है। 5 है, 5 में अगर -1 करता हूं तो 4 मिलेगा, जो कि नहीं दिख रहा। +1 करता हूं तो 6 मिलेगा, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं +2 करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा? 7 दिख रहा। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूं, आई जस्ट चेक कि कुछ बन रहा कि नहीं बन रहा। 6 है। एक चीज नोटिस करना, 5 हमारा ऑड नंबर था और ये इवन नंबर था, तो इवन -1 किया तो हमको वैल्यू मिली, ऑड +2 किया तो वैल्यू मिली। अब ये इवन है तो जरा -1 करें, 6 - 1 क्या 5 दिख रहा? तो सर 5 हमको दिख रहा। अच्छा, ये फिर से ऑड आ गया तो इसमें +2 करें, 3 + 2 ये भी 5 दिख रहा। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बन रहा। तो यहां पे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऑड नंबर है
तो ऑड नंबर में +2 कर रहे हैं, और अगर इवन नंबर है तो उसमें क्या कर रहे हैं, -1। तो ये हमारी वैल्यू हो गई नंबर की। क्या ये चीज बाकियों में फॉलो कर रही? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब इवन, -1 करना चाहिए तो इसका 5 होना चाहिए। क्या 5 हमको विजिबल है? तो जी हाँ विजिबल है। एक आध और चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 मतलब हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो क्या होगा इसमें +2, तो क्या 9 है? तो जी हाँ 9 विजिबल है। तो कुल मिला जुला के नंबर का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑड अगर आ गया तो +2 हो रहा, इवन आ रहा तो -1। एक बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को करना आपको है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बार बार कहा, प्लेस वैल्यू बहुत याद करनी होगी आपको अच्छे से, ऑपोजिट वैल्यू बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप इनके लेटर काउंट करोगे तो लेटर का इधर के नंबर से रिलेशन चेक करना, और रिलेशन चेक करने के लिए आपको प्लस करना पड़ सकता है, माइनस करना पड़ सकता है, इनटू करना पड़ सकता है, या फिर डिवाइड भी करना पड़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या कॉन्सेप्ट उस समय क्लिक करेगा दिमाग में ये जरूरी है। तो ये चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जरा सा। अब मुझे करना क्या है, जब मुझे ये पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किससे आ रही है, तो मैं किसी एक को उठाता हूं। जैसे मैं उठाता हूं सर यहां से कुड को, क्योंकि कुड में 5 + 2 7 है, और 7 वाला कोड हमको क्या दिख रहा, 7@O। तो चलिए मैं देखता हूं इसका रिलेशन। तो कुड को मैं अलग से लिख रहा हूं, इसका क्वेश्चन है 7@A, ठीक है। तो 7@O दिख रहा। तो सर ये चीज तो क्लियर हो गई हमको कि ये 7 जो है वो कहां से आया होगा। अब ये @ की बात करें, नोटिस करना यहां पर जो ऊपर की सीरीज दी गई है, इस ऊपर की सीरीज में 2 ही सिंबल हैं, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ 2 तरह के सिंबल दिखें, तो इनका मोस्ट प्रोबेबली है कि जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इवन और ऑड का। याद रखिएगा, अगर सिर्फ 2 सिंबल आपको दिख रहे हैं, अगर सिर्फ 2 सिंबल दिख रहे हैं, तो प्रोबेबली चांसेस है कि यहां पे इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर 2 से ज्यादा सिंबल हैं तो वो कोड या तो फर्स्ट लेटर से आएगा, या तो लास्ट से आएगा, या हो सकता है वहीं पर उसका आंसर छिपा हो। लेकिन अगर 2 कोड हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इवन ऑड चेक करेंगे। जरा मैं चेक कर रहा हूं, तो 4 मतलब इवन है, 5 ऑड है, फिर ये इवन फिर ऑड, मतलब 2 इवन 2 ऑड। तो यहां पे देखो 2 हैश 2 @ ठीक है। इसमें देखा जाए BENCH मतलब 5 4 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 6। यहां पे देखो तो 4 8 6, 3 हमारे इवन है, 1 ऑड है, मतलब पक्का कि यहां पे हैशटैग आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और @ दिखाई दे रहा है 1। मतलब हो गया कि जो ऑड नंबर है उस ऑड नंबर का कोड है, या उस ऑड नंबर का सिंबल है @, और जो इवन है उसका क्या है, हैशटैग। तो ये चीज भी हमको मिल गई यहां पे। सर नंबर की वैल्यू क्या थी कि ऑड में +2 हो रहा, इवन में -1 हो रहा। सिंबल का कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑड @ से है, और इवन जो तुम्हारा हैशटैग से। ये पिक्चर हो गई क्लियर। अब मैं बात करूं किसकी, अब मैं डायरेक्टली इसमें बात करने जा रहा हूं किसका, लास्ट हमारा बचा हुआ। सर लास्ट मतलब क्या, हमने सिंबल निकाल लिया, हमने नंबर निकाल लिया, एंड फाइनली वी आर टॉक अबाउट लेटर्स। और लेटर्स की अगर हम बात करें तो ये O। अब O की बात करें तो O कहां से आ सकता है। सर कुड की बात करें तो कुड में O सबसे ज्यादा पास किसके दिख रहा, पीछे से दूसरा लेटर L। तो L के आसपास हमको O दिख रहा, क्योंकि L का ऑपोजिट होता है O। क्या ये चीज सही है? मैं चेक करने के लिए किसी एक को उठाता हूं। सर मैं सेट को उठाता हूं, या मैं कह दूं बेंच को उठाता हूं। बेंच में BENCH, पीछे से दूसरा लेटर C, और C का ऑपोजिट होना चाहिए X। क्या यहाँ पे X कहीं पे दिख रहा, यहाँ पे X आपको नहीं दिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोड का कॉन्सेप्ट ये नहीं। मैं इसको जरा सा क्लियर करूंगा, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दूं कि ऑड वाले डेटा में अगर मैं बात करूं ऑड वाले डेटा की, तो ऑड का जो डेटा है वो कॉन्सेप्ट क्या इसमें है कि ऑड वाले डेटा के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो प्लस माइनस का आ रहा था, और इवन वाला जो डेटा था उसके साथ डेटा कुछ और आ रहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जल्दी जल्दी कि जो ऑड वाला डेटा था इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें ऑड वाले के साथ हम सिंबल क्या लगा रहे थे सर, ऑड वाले के साथ सिंबल हैशटैग लगा रहे थे, और इवन वाले के साथ जो हम सिंबल लगा रहे थे वो लगा रहे थे @। ये तो हमने कवर अप किया था, नंबर हमने फाइनली कवर कर लिया था। अब मैं बात करूंगा लेटर की, तो मैं किसी एक को उठा रहा हूं, मैं बेंच को उठाता हूं। BENCH, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब ऑड नंबर, और ऑड वाले के साथ हम +2 कर रहे थे और इवन वाले के साथ -1 कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा तो 5 + 2 7 हो गया, इसका कोड होगा 7@L। और ये 7 कहाँ से आया वो हमें क्लियर हो गया, @ कहाँ से आ गया वो क्लियर हो गया हमको। ठीक है, और ये L कहाँ से आया बस हमको ये क्लियर करना है, और ये जो L आया होगा वो पक्का इन्हीं से आया होगा। अच्छा एक काम करते हैं,
और एल सी के आसपास तो नहीं मिला मुझे, जरा मैं एन के आसपास देखता हूं। तो एन का ऑपोजिट होता है सर एम, एन का ऑपोजिट एम होता है, या फिर एन के आसपास देखा जाए तो एम होता है, और एम के आसपास मुझे एल दिख रहा है। अगर मैं एम में -1 करूं, तो एम में -1 करूं तो मुझे एल मिल रहा है। मतलब पीछे से तीसरे वाले लेटर का ऑपोजिट करके -1 करूंगा तो मुझे डेटा मिल जा रहा। ठीक है, तो जरा एक आध मैं और चेक करता हूं पीछे से। 1 2 3 डी, डी का ऑपोजिट होता है क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू -1 किया तो क्या हो जाएगा, वी। क्या मुझे v यहां दिख रहा, तो सर v यहां पे मुझे दिख रहा। एक आध और चेक कर लूंगा मैं, तो डे मतलब पीछे से तीसरा h होगा, h का ऑपोजिट होता है हमारा s, s में अगर -1 करूंगा तो हो जाएगा r। क्या मुझे r दिख रहा, तो जी हां मुझे r दिख रहा। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो लेटर है वो हमारा पीछे से तीसरे वाले वर्ड, तीसरे वाला जो लेटर है उसके ऑपोजिट लेटर में -1 कर रहे हैं, पीछे से तीसरे लेटर के ऑपोजिट में -1 कर रहे हैं। और मुझे सपोज निकालना है स्पीच का आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, स्पीच का आंसर क्या होगा अगर से, तो इसमें सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब इवन नंबर है तो -1 होगा, तो इसका नंबर आ जाएगा 5। अब बात करें इवन की, तो इवन में कोड क्या लग रहा है, @ तो ये हो गया तुम्हारा @ बस इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि 3 पहले हो रहा है, मैंने बाद में लिख दिया, इसको मैं पहले रख रहा हूं कि नंबर सबसे पहले हम पहले रखें। तो 3 और इसके बाद ये @ हो गया, और लेटर कहां से आया, पीछे से तीसरा 1 2 3। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ई का ऑपोजिट तुम्हारा हो जाएगा वी, और v में अगर हम 1 माइनस जाएं तो आंसर आ जाएगा u, v -1 मतलब u, इसका आंसर हो जाएगा 3 @ u। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लगाइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आएंगे, और इस बार बैंकिंग में इस टॉपिक की वेटेज 5 नंबर होगी। ठीक है, आगे के लिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू क्लास।